हेलो एंड शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसे ट्रेट्स के बारे में जो आपको अगर किसी भी महिला में, परमेश्वर की किसी बेटी में दिखाई देते हैं तो बहुत सावधान हो जाइए। उनसे अनादर के साथ पेश मत आइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने लिए ट्रबल को इन्वाइट करेंगे। लेकिन उनके साथ आदर ही करें, क्योंकि परमेश्वर की खास नजर उन पर रहती है। इससे पहले कि मैं आपके साथ ये ट्रेट्स को शेयर करूं, मैं एक कहानी आपके साथ बांटना चाहती हूं। एक बार एक बहुत ही वेल्दी, बहुत ही रिच बिजनेसमैन होता है और उसकी एक सेक्रेटरी को वो एक इंस्ट्रक्शन देता है जब वो ऑफिस पहुंचता है। तो उसे कहता है कि आज मैं बहुत थका हुआ हूं, इससे पहले कि मैं अगली असाइनमेंट के लिए, अपने अगले काम के लिए अपने एरोप्लेन में बैठूं, मैं चाहता हूं मैं कि थोड़ी देर आराम कर लूं और कम से कम आधा घंटा मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अब वो सेक्रेटरी कहती है कि सर, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आई तो वो कहता है चाहे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट कॉल भी हो, मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, बिकॉज मेरा ये आधा घंटा सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं अपने आप को दोबारा से फिट एंड फाइन करके अपने काम को कर सकूं। बहरहाल वो इंस्ट्रक्शन देता है और सो जाता है। अभी सिर्फ 10 मिनट ही हुए होते हैं उसके नैप लेते हुए, जबकि उसको एक कॉल आती है और सेक्रेटरी जब कॉल उठाती है तो वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से होती है। प्राइम मिनिस्टर उसे कहता है कि मुझे आपके बॉस से बात करनी है। तो वो कहती है सॉरी, मैं अपने बॉस को इस समय डिस्टर्ब नहीं कर सकती, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। वो बोले ऐसा क्या काम है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ और आप मुझे उससे बात नहीं करवा सकते। वो कहते हैं कि मुझे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि मैं उन्हें डिस्टर्ब ना करूं, क्योंकि वो इस समय नींद में है। तो प्राइम मिनिस्टर बड़ा ही गुस्से में आता है। वो कहता है ये कैसी इंस्ट्रक्शन हुई, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप मेरी उनसे बात करवाएं। वो कहती है सॉरी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं आपकी एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं अपने बॉस की एम्प्लॉय हूं, तो मैं आपकी इंस्ट्रक्शन नहीं लूंगी, मैं अपने बॉस की इंस्ट्रक्शन लूंगी और सिर्फ उन्हें ही फॉलो करूंगी। फोन रख दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर उस औरत को अपने ऑफिस में बुलाना चाहता है और वो कहते हैं पता लगाओ ये बंदी कौन है जो इतनी लॉयल है अपने काम को लेकर, जो इतनी वफादार है अपनी बॉस की इंस्ट्रक्शंस को लेकर। तो कहता है कि मुझे भी ऐसे ही स्टाफ की जरूरत है। सो मेरे अजीजों, जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि जब हम देखते हैं ईमानदारी या वफादारी जैसी वर्च्यू, तो आजकल के जमाने में ये एक बहुत ही मुश्किल से पाए जाने वाली चीज है। और जिसमें आप देखें कि कोई लॉयल है या कोई वफादार है, कोई ईमानदार है, तो आप जान जाएं कि ये बंदा, इसके साथ आप मेस नहीं कर सकते। इस बंदी के साथ यू कैन नॉट मेस अप सिचुएशंस विद दिस पर्सन। अब एक बंदी ऐसी है जो बाइबल में खास तौर पर इस एग्जाम्पल के ऊपर हूबहू फिट होती है और मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मैं बात कर रही हूं मरियम मर्दलिनी की। अगर आप सोच रहे पास्टर नहीं, तो इस बंदी में ऐसा क्या खास था? देखिए, जब हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, उसके 8th चैप्टर की 2 और 3 आयत में मरियम मर्दलिनी के बारे में बात की गई है, जब प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल्स की बात की जा रही है। और कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वह ये है मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस की भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना और सुसुअन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां थी। ये अपनी संपत्ति से परमेश्वर यीशु मसीह की सेवा किया करती थी। अब ये बंदी प्रभु यीशु मसीह के साथ उनकी चेली बनकर रहती थी, उनकी एक डिसाइपल बनकर रहती थी। और सिर्फ वो डिसाइपल ही नहीं थी, वो मिनिस्ट्री को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती थी। ये तो एक चीज रही उसके बारे में। अब सोचने वाली बात यह है कि इस बंदी में से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। शी वॉज अर्लियर पोजेस्ड बाय डीमंस, और अब वो डिमोनिक पोजेस्ड बंदी जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठीक हुई, वो अपने पास्ट, अपने भूतकाल की ओर नहीं देखती, अपने बीते हुए कल पर नहीं देखती, लेकिन उसका फोकस अब ये है कि वो कैसे बेस्ट अपनी जिंदगी का पर्पस फुलफिल कर सकती है, जो कि है परमेश्वर यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में उनको सपोर्ट करने का और उनसे सीखने का। बहुत चीजें हैं जो हम इससे सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि नो मैटर आपका पास्ट कैसा रहा हो, आपके पुराने जिंदगी में आपने क्या क्या काम ऐसे किए हों जिनके लिए आप शर्मिंदा हैं, या आप उनमें से अब उभार कर बाहर ला दिए गए हैं, और अब परमेश्वर ने आपको एक नई जिंदगानी दी है, एक नई शुरुआत दी है। तो अब आप मुड़कर अपने पास्ट को ना देखें, लेकिन अब आगे आप परमेश्वर के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं, आप किंगडम के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं, उसकी ओर ध्यान दें।
दूसरी चीज जो आप समझ सकते हैं वो ये, उसके पास जो कुछ भी था, जैसे भी जिस कैपेसिटी में भी वो परमेश्वर की सेवा कर सकती थी वो कर रही थी। यहां पर ऐसा लिखा है कि वो अपने फाइनेंसेस के साथ, वो इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रही थी मिनिस्ट्री को। तीसरी चीज जो हम सीखते हैं वो ये है कि शी हैड डेडिकेटेड हर लाइफ, उसने पूरी तरह से अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित कर दिया था। और अब हुआ क्या, जहां वो रहती थी, जिसके लिए वो मरियम मगदलिनी कहलाती थी, जहां पर वो रहती थी, अब उस जगह से वो प्रभु के लिए नॉर्थ से साउथ तक ट्रैवल करने के लिए तैयार थी, जो कि यरूशलेम जो है वो साउथ में पड़ता था। और अब अपने शहर से, अपनी जगह से वो परमेश्वर के साथ डेडिकेशन के साथ ऑल द वे ट्रैवल करती हुई उस जगह तक भी आज पहुंची थी। चौथी चीज कि उसने परमेश्वर यीशु मसीह को उस समय भी नहीं छोड़ा जबकि प्रभु के बाकी सब चेलों ने मुंह मोड़ लिया था और परमेश्वर का शायद इनकार भी कर दिया था। वो वहां पर भी डटी रही, खड़ी रही और परमेश्वर के साथ रही, उस सारे प्रोसेस के बीच में से होकर गुजरी, उस दर्द में से, उस मर्म में से होकर गुजरी जिसमें से प्रभु यीशु मसीह होकर गुजर रहे थे। अब बात यहां पर खत्म नहीं हो जाती। कई लोग इस बात को कहते हैं कि औरतों का मुकाम जो है वो आदमियों से नीचे है, या इस बात को कहते हैं कि आदमियों को परमेश्वर ज्यादा फेवर करते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर आदमियों को ज्यादा फेवर नहीं करते हैं, लेकिन औरतों का भी मुकाम परमेश्वर आदमियों जितना ही बड़ा और ऊंचा रखते हैं। अब यहां पर अगर आप एक बात देखें कि सबसे बड़ा, सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे टर्न अराउंड स्टोरी वाला इवेंट जो है बाइबल में, वो कहां होता है? जब प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठते हैं। और ये ऐसा एक संदेश था, एक ऐसा मैसेज था जिसे परमेश्वर ने मरियम मगदलिनी के थ्रू लोगों तक पहुंचाया था। हिस्ट्री का इतना बड़ा, इतिहास का एक इतना बड़ा इवेंट जो था, वो एक औरत के जरिए परमेश्वर ने लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया। अब अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चैप्टर नंबर 20 पढ़ते हैं तो मैं चाहती हूं एक बार मैं आपके साथ शेयर करूं। यहां पर जब मरियम मगदलिनी और औरतों के साथ उस जगह पर पहुंचती है, अब रोती हुई वो कब्र के पास खड़ी और देखती है कि कब्र खाली थी। और जब वो देख रही है कि वहां पर प्रभु नहीं है, तो 13th आयत में ऐसा लिखा है कि जो एंजल्स थे, जो वहां पर सराहने खड़े दूत थे, वो उसे कहते हैं, उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। अभी सिर्फ इतनी बात पर फोकस करते हैं। शी वॉज अ वुमन ऑफ सब्सटेंस। अब मैं जो बातें आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो ये है कि अगर आप किसी महिला में, परमेश्वर की किसी बेटी में ईमानदारी, वफादारी को पाते हैं, और अब जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं उन चीजों को पाते हैं, तो प्लीज डू नॉट मेस विद द पर्सन। आप उनके साथ परमेश्वर में होकर आदर के साथ बर्ताव करें, उन्हें गलत ना बोलें, उनके अगेंस्ट मत कुछ बोलें, क्योंकि ऐसी औरतों को परमेश्वर बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं जिनमें ये ट्रेट्स हों जो अभी मैं आपके साथ बांटने जा रही हूं। क्या आप तैयार हैं? देखिए, सबसे पहली चीज यहां पर देखें कि ये एक ऐसी औरत है जो वुमन ऑफ सब्सटेंस है। वो डरी नहीं, वो घबराई नहीं, जबकि बाकी सब लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे, छुपे हुए थे, लेकिन उसमें इतना साहस था। शी वॉज करेजियस इनफ एंड शी वॉज बोल्ड इनफ टू कम टू द ग्रेव। वो उस जगह पर आने के लिए तैयार थी, उस जगह पर खड़े होने के लिए तैयार थी, उस जगह पर परमेश्वर की बॉडी को अनॉइंट करने के लिए तैयार थी, जबकि और कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं था। और यहां पर जो सबसे बड़ी बात आप देखते हैं, वो उस जगह पर ये बात कहती है, वो माली समझकर प्रभु यीशु मसीह को कहती है कि अगर आपने उन्हें कहीं रख दिया है तो मुझे बता दे, मैं उसे ले जाऊंगी। आई विल टेक हिम विद मी। अब एक औरत इस बात को कह रही है कि मैं अकेली ही उस डेड बॉडी को, जो कि प्रभु यीशु मसीह की बॉडी थी, वो कह रही मैं अकेली ही उसे उठाकर ले जाऊंगी। जस्ट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। इस बात को समझने की कोशिश करें कि एक ऐसी औरत जिसे आप कह रहे हैं कि अबला नारी है, एक ऐसी औरत जिसे आप कह सकते हैं कि एक वीकर वेसल है, वो इस बात के लिए इतनी बोल्डनेस दिखा रही है कि मैं डेड बॉडी को भी ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, मैं वो भी ले जाऊंगी, चाहे मैं अकेली ही ले जाऊं,
चाहे मैं मेहनत से ही ले जाऊं, चाहे मुझसे ना भी उठाया जाए, बट आई विल मैनेज समहाउ। दैट वॉज द करेज शी शोड। तो जिस महिला में आपको परमेश्वर के लिए बोल्डनेस और करेज दिखाई दे, उसका आदर जरूर करें। शी वॉज रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंट, वो किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार थी उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। दूसरी चीज अगर आप देखते हैं, अब इस बात को बहुत गहरे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो प्रभु यीशु मसीह की मुर्दा देह को भी ऐसे ही छोड़ नहीं देना चाहती थी। शी केयर्ड फॉर हिज डेड बॉडी इन फ्लैश इवन मोर, मतलब वो इतनी परवाह कर रही थी उस मुर्दा शरीर की भी, जबकि आज के जमाने में परमेश्वर के लोग जिंदा यीशु मसीह की भी परवाह नहीं करते। आई नो दिस मे बी वेरी टफ, जब आप इस बात को सुन रहे हैं हो सकता है आपको बहुत बुरी और अजीब भी लगे, पर यही सच्चाई है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को प्रभु के लोग कहलाते हैं और फिर भी प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। अपने टेम्परामेंट के साथ, अपने चाल चलन के साथ, अपने व्यवहार के साथ, अपनी बातचीत के साथ, अपने लोगों के साथ जो वो ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो वो वर्बल एक्सचेंज करते हैं, या जो उनकी जिंदगी को चलाने का तौर तरीका है, उन सबों में वो परमेश्वर का इनकार करते हैं। जब वो प्रभु की बातों को नहीं मानते और परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते, वो परमेश्वर का इनकार करते हैं। जब वो आज भी वर्ल्डली चीजों में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो परमेश्वर का इनकार करते हैं। हालांकि वो जानते हैं कि परमेश्वर जिंदा है, पर वो फिर भी जिंदा प्रभु यीशु मसीह की परवाह भी नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ये औरत प्रभु यीशु मसीह के मुर्दा शरीर की भी परवाह कर रही थी। वो उस बॉडी को भी वहां रहने नहीं देना चाहती थी, वो उस बॉडी को भी ले जाना चाहती थी, बिकॉज उसे पता था कि वो परमेश्वर उसके प्रभु की देह है, जिसे वो ऐसे ही किसी के हवाले नहीं कर सकती। सो यहां पर आप इस चीज को समझें दैट शी इज सो केयरिंग फॉर द लॉर्ड। उसे परमेश्वर की हर बात की कितनी चिंता है। तो अगर आप किसी महिला में ये देखें कि वो परमेश्वर के वचन की चिंता करती है, परमेश्वर की बातों की चिंता करती है, प्रभु की कही हुई बातें उसके लिए बहुत मायने रखती हैं, तो आप सावधान हो जाइएगा। ऐसी महिला को कुछ भी गलत मत कहिएगा जिससे आप पर पनिशमेंट आ सके। आमीन। तीसरी चीज, यहां पर जब आप 17th आयत में देखते हैं, देखिए यहां पर ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि अब तक मैं पिता के पास ऊपर नहीं गया, पर मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। हिंदी में इसे बड़े लाइट से तरीके से लिखा हुआ है, मुझे मत छू। लेकिन अगर इंग्लिश में आप देखते हैं अलग अलग ट्रांसलेशंस में, एक में ऐसा लिखा हुआ है, डोंट क्लिंग ऑन टू मी, दूसरे में लिखा है डोंट होल्ड ऑन टू मी, यानी वो परमेश्वर के साथ लिपट गई। उसने परमेश्वर को जोर से थाम लिया, जोर से पकड़ लिया। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि मुझे मत, डोंट क्लिंग ऑन टू मी, मुझे मत लिपटो, मुझसे मत चिपको इस समय, क्योंकि मैं अभी परमेश्वर के पास से होकर नहीं आया हूं। मेरे अजीजों, क्या आज आप भी परमेश्वर के साथ ऐसे लिपटे हुए हैं कि प्रभु आपके बारे में भी इस बात को कह सके कि मुझसे इतना मत लिपटो, इतना मत चिपक के रहो। शी इज समबडी जिसने उस अलगाव को परमेश्वर के साथ देखा। उसने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने, प्रभु यीशु मसीह के प्राण को त्यागने के उस दर्द को देखा, उन चोटों के दर्द को देखा, उस मर्म में she lived through that time period and she lived through that experience। और वो अब परमेश्वर से अलग नहीं होना चाहती थी। वो प्रभु को इतना प्यार करती थी, परमेश्वर से बेहद मोहब्बत करती थी कि अब वो परमेश्वर से अलग नहीं होना चाहती थी। तो अब वो क्या करती है, अब जब उसे पता लग गया कि ये परमेश्वर प्रभु खुद है, तो वो चिपक गई। शी डजंट वांट गॉड टू लीव, शी डजंट वांट टू गो थ्रू दैट टाइम ऑफ सेपरेशन। वो नहीं चाहती कि जो मैं सेपरेशन पहले देख चुकी हूं मैं फिर दोबारा देखूं। दैट वॉज हर लव फॉर द लॉर्ड। तो जिस महिला को, जिस औरत को आप परमेश्वर से इतनी, मैं कहूंगी बेइंतहा मोहब्बत करते हुए देखें, उसके साथ कुछ गलत करने की सोचे भी ना, उसको कुछ गलत कहने की सोचे भी ना। यहां पर हम देख पाते हैं कि वो इस बात को, परमेश्वर को, अपने प्यार को कैसे जाहिर करती है कि वो चिपक जाती है। एक रेफरेंस और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब आप ड्यूटरोनॉमी को पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण को पढ़ते हैं, तो यहां पर उसके 30 चैप्टर की 20 आयत में, 30 चैप्टर की 20 आयत में ऐसा लिखा है,
इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। अब यहाँ पर जिस बात पर मैं आपका खास ध्यान लगाना चाहती हूँ वो ये है कि यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर से प्रेम करो, दूसरा लिखा है कि परमेश्वर की बातों को मानो, और तीसरा है कि परमेश्वर से लिपटे रहो। और यहाँ पर वो परमेश्वर से लिपट जाती है। शी क्लिंग्स ऑन टू द लॉर्ड, शी होल्ड्स ऑन टू द लॉर्ड एंड शी डजंट वांट, वो नहीं चाहती कि खुदावन उसे छोड़कर जाए। आपको याद होगा कि जब याकूब परमेश्वर के साथ रेसल करता है, वो इसलिए रेसल करता है, ही डजंट वांट गॉड टू गो, वो नहीं चाहता कि खुदावन जाए, और वो ऐसा भी नहीं चाहता कि खुदावन चले जाए और उसे अपनी बरकत से महरूम रख दे। तो इसलिए वो ही क्लिंग्स ऑन टू द लॉर्ड, वो रेसल करता है, वो पकड़ ही लेता है खुदावन को। तो आज मैं आपको ये बात कहना चाहूंगी कि अगर आज तक आपने खुदावन से प्यार, ऐसी मोहब्बत, ऐसी ख्वाहिश नहीं रखी कि आप खुदावन से लिपट जाएं, तो आज ये ख्वाहिश रखें कि प्रभु मुझे ऐसा बना दे, मेरा मन ऐसा बना दे आपके लिए कि मैं आपके साथ लिपटा रहूं, मैं आपके साथ चिपका रहूं। और इन सारी बातों के साथ मैं एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि कई बार खुदावंद अपने लोगों के थ्रू हमसे बात करते हैं और हमें बताना चाहते हैं कि वो हमसे क्या चाहते हैं। हो सकता है कि आज का ये वीडियो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि आप उनसे ऐसा प्यार करें, ऐसी मोहब्बत करें कि आप उनसे लिपटे रहें, आप उनसे चिपके रहें, और हर समय में परमेश्वर को आप अपनी जिंदगी का पहला स्थान दें, ताकि वो आपके लिए हर जगह एक उत्तम जगह को तैयार करें। आमीन। एक चीज के लिए मैं बहुत खुश हूं कि हालांकि मरियम मर्दलिनी उस जगह पर गई, उसे वो तो नहीं मिला जो वो देख रही थी, लेकिन उसे कुछ ऐसा मिला जो शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आज मेरी आपके लिए यही प्रार्थना है कि अगर आप किसी डेड सिचुएशन में जाकर उसे डेड देखना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाए कि परमेश्वर की रेजरेक्शन, परमेश्वर का पुनरुत्थान, परमेश्वर का जी उठना उस सिचुएशन में आ जाए और आप जानने पाए कि आप जिंदा परमेश्वर के बच्चे हैं। और जब आप उनसे प्यार करते हैं, जब आप उनसे बेहद मोहब्बत करते हैं, तो वो आपके लिए मुर्दा चीजों को जिंदा कर देते हैं, ताकि आप उससे मायूसी की बजाय खुशी को हासिल करने पाए। आमीन। आज के लिए बस यही, और मैं चाहती हूं कि आप जरूर इस वचन पर मेडिटेट करें और आप भी इन बातों को सीख सकें और जान सकें कि जिन लोगों में ये ट्रेड्स पाए जाते हैं, ये 3 बातें, खूबियां पाई जाती हैं, उन्हें आप कैसे ऑनर दे सकते हैं और कैसे उन्हें इस बात को जानकर कि वो परमेश्वर के लोग हैं आदर दे सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो मर्द है या औरत। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हम इस कड़ी को आगे भी जारी रखेंगे, जिसमें हम अलग अलग बाइबल में दर्ज महिलाओं की बात करेंगे और कैसे उनकी जिंदगी से हम अलग अलग बातों को सीख सकेंगे। सो इस सीरीज को आप मिस मत करिएगा। डू फॉलो दिस और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे आशीष पा सके। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ गुड डे। शालोम।